तो मित्रों, आज हम आपको कुषाण वंश के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो कुषाण वंश है वो इसको जानने का जो स्रोत है वो है हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी, हान डायनेस्टी। जो चीनी स्रोत है, माध्यमिक सूत्र जो नागार्जुन द्वारा रचित है, अशुघोष का बुद्ध चरित्र, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन सांग, और ये पहलव के बाद यूची कबीले का सरदार कुजुल कन्फ्यूशियस, जो आपको 5 सरदारों को, 5 कबीले को इकट्ठा करके उन्होंने जो है सो भारत के सिंध क्षेत्र, आपको उसके बाद जो है सो आपको काबुल और पंजाब के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ये जो साम्राज्य था कुषाण वंश, ये कुषाण वंश आपको मित्रों मौर्योत्तर काल के बाद भारत का एक विशाल साम्राज्य, जिसका जो आपको विस्तार था वो मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक विस्तृत था। इस कुषाण वंश का जो दूसरा महत्वपूर्ण, तो इसका संस्थापक हो गया मित्रों कुजुल कन्फ्यूशियस, उसके बाद विम कन्फ्यूशियस इसका वास्तविक संस्थापक और सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए, जिन्होंने राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर जैसे महान उपाधि प्राप्त किया। इनके सिक्के पर शिव, नंदित और त्रिशूल की आकृति मिलती है। सर्वप्रथम सोना का सिक्का जो है सो आपको मैं बता दूं कि सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का जो है सो हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने चलाया था। उसके बाद जो है सो विम कन्फ्यूशियस ने सोने का सिक्का चलाया, और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का मित्रों कुषाण वंश के ही काल में, कनिष्क के काल में चलाया गया, क्योंकि सिल्क रूट पर कुषाण शासक कनिष्क का नियंत्रण था। कनिष्क का जो शासन काल है वो 78 ईसा पूर्व से 144 ईसा पूर्व। इन्होंने, इनके राज्यारोहण के साथ ही शक संवत की शुरुआत होती है। इनका 2 राजधानी था मित्रों, पुरुषपुर और मथुरा। श्री धर्म पीटक निदान सूत्र के अनुसार पाटलिपुत्र पर इन्होंने आक्रमण किया, और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य बताया गया है ये था अशुघोष जैसे बुद्ध, आपको भगवान बौद्ध धर्म के आपको महान जो बौद्ध गुरु थे अशुघोष, उनको प्राप्त करना। उसके बाद भिक्षा पात्र, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक विशेष प्रकार का कुक्कुट को उन्होंने प्राप्त किया। महत्वपूर्ण विजय इनका जो है सो यानी कि कनिष्क का चीन के हान वंश, यानी कि कुषाण वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जो है सो कनिष्क था। इन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। मित्रों, इनके समय में सिल्क रूट जो ईरान, रोम के साथ व्यापार होता था, कुषाण वंश का पेडिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अनुसार सिल्क मार्ग पर, रेशम मार्ग पर जो है सो कुषाण शासक कनिष्क का नियंत्रण था, और भारत से जो निर्यातित वस्तु था रोम को, वो था मसाला, मलमल, मोती और सूती वस्त्र, और रोम से जो आयातित वस्तु था उसमें सोना, चांदी, सीसा, मूंगा, लोशन आयातित वस्तु था। तो आपको कनिष्क को सर्वाधिक मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में आपको स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ सिल्क रूट पर इनका नियंत्रण होने की वजह से। उस समय जो कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह था मित्रों, अरिकमेडु, कावेरीपत्तम, भड़ौच, बड़ी गाजा, जो भड़ौच को कहा गया। उसके बाद कुषाण शासक कनिष्क को जो है सो द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक महान कार्य किया, और कनिष्क जो है सो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के आपको समर्थक थे। आपको हम पहले के वीडियो में बताए कि बौद्ध धर्म का जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण वंश का शासक कनिष्क के ही शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसी समय बौद्ध जो है सो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है मित्रों, और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो था वो था वसुमित्र। उसके बाद उपाध्यक्ष था अशुघोष। हीनयान और महायान में बट गया था। उसके बाद महाविभाषा सूत्र, जो वसुमित्र जो अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के, उन्हीं का जो रचना है वो महाविभाषा सूत्र है, और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन कहा जाता है। अशुघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक
महत्वपूर्ण काव्य का रचना किया। कनिष्क के समय में ही वात्सायन ने कामसूत्र का रचना किया। कनिष्क देवपुत्र की उपाधि ग्रहण किया था। मित्रों, भारतीय संस्कृति का यूनानी संस्कृति से आपको प्रभावित हुआ। इन्हीं के दरबार में नागार्जुन, जो माध्यमिक सूत्र के रचयिता हैं, भारत का आइंस्टीन कहलाते हैं। साथ ही आपको मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर, भारत का आइंस्टीन कहलाते हैं। ये इनको कहा जाता है शून्यवाद के ये जो है सो जनक माना जाता है। और ये एक महान विद्वान, खासकर ये आपको तर्कशास्त्र, महान दार्शनिक और महान वैज्ञानिक थे। और इसीलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक हम बताए हैं पहले के, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जो है सो कनिष्क ने ही, कुषाण वंश के काल में कनिष्क ने ही चलाया था। उसके बाद कनिष्क के बाद वशिष्ठ और हुविस्क के सिक्के पर शिव और विष्णु का चिन्ह मिलता है। और बाद के शासक जो है सो काफी कमजोर साबित हुए। इनका उत्तराधिकारी यानी कि कनिष्क का उत्तराधिकारी कमजोर होने की वजह से ये जो है सो इस साम्राज्य पर गुप्त शासकों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया और ये इस वंश का समाप्त अंत हो गया। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।